नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपनिषद ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की एक विशेष श्रृंखला का, जिसमें हम टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश का गठन तथा इसका पुनर्गठन। आइए पहले देखते हैं कुछ स्लाइड्स में मध्य प्रदेश के मैप के बारे में तथा उसके संभाग के बारे में। आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश का मैप है, जिसे मध्य प्रदेश के 10 संभाग तथा 52 जिले नज़र आ रहे हैं। इन्हें आगे हम स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे। मध्य प्रदेश के मैप का एक ओवरव्यू देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर गुजरात राज्य स्थित है, जिससे मध्य प्रदेश के 2 जिले अलीराजपुर तथा झाबुआ सीमा स्पर्श करते हैं। ऊपर देखते हैं यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये वाला राजस्थान का क्षेत्र है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। इसके ऊपर देखते हैं ये वाला एरिया, यहाँ पर स्थित है यूपी। ये जिलों के मुताबिक, अगर जिले सबसे अधिक मध्य प्रदेश के किसके साथ साझा करते हैं अपनी सीमाओं को, तो ये यूपी है। मध्य प्रदेश के 13 जिले कुल इसमें सीमा साझा करते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, आपको दिख रहे होंगे। इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जो ये क्षेत्र है, ये वाला सीधी, ये वाला सीमा साझा उत्तर प्रदेश से नहीं करता है। अगर हम अब देखें कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय तथा देशांतीय विस्तार कितना है, तो उस पर एक नज़र डालते हैं हम। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर यहाँ पर ऊपर है 26 डिग्री 30 मिनट तक। इसका देशांतरी विस्तार अगर हम देखें तो यहाँ पर है 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखा। ये जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश की कुल दूरी। जो ये वाला है, यहाँ से हम देखते हैं अगर पूर्व से पश्चिम वाला, तो यहाँ पर कुल 870 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तथा हम यहाँ देखें उत्तर से दक्षिण वाली, तो यहाँ पर कुल किलोमीटर है 605 किलोमीटर मध्य प्रदेश का फैलाव है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के मैप का एक एनालिसिस करा। आगे चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के 10 संभागों के बारे में। सबसे पहला संभाग हम देख रहे हैं इंदौर। इंदौर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। ये जिले हैं इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। देखते हैं उज्जैन। उज्जैन में 7 जिले, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। अगला संभाग है जबलपुर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा संभाग अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जबलपुर होगा। जबलपुर, इसमें जिले शामिल हैं कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट तथा डिंडोरी। डिंडोरी पहले शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था, जिसे अब जबलपुर में कर दिया गया है। सागर देखते हैं। सागर में 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा सबसे नवीन जिला निवाड़ी। भोपाल देखते हैं। भोपाल में 5 जिले शामिल हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा। आगे चलते हैं, देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में 5 जिले, स्वयं ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर तथा दतिया। 7वां संभाग है रीवा। रीवा में 4 जिले, रीवा, सिंगरौली, सीधी तथा सतना। 8वां संभाग शहडोल। सबसे नवीन संभाग अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीन 10वां संभाग कौन सा है, तो ये है शहडोल। इसके अंतर्गत पहले 4 जिले थे, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और हमने पहले देखा है कि डिंडोरी, जो अब जबलपुर में शामिल है, उसको पहले शहडोल में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, इसका पहले नाम हुआ करता था होशंगाबाद, परंतु फिर 2008 में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल तथा हरदा। अंतिम संभाग है चंबल। चंबल के अंतर्गत 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना तथा भिंड। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के 10 संभाग के बारे में देखे।
अब हम बात करेंगे ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो पहले कई विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आने वाली एग्जाम में इनका आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न कि भोपाल रियासत को भारत संघ में कब मिलाया गया। जैसा हमें ज्ञात है कि भारत का जब पुनर्गठन हो रहा था, पूरे राज्य बन रहे थे, तब पार्ट ए बी सी में सभी राज्य बटे हुए थे। तो मध्य प्रदेश का जो ये क्षेत्र है ये पार्ट ए था, ये वाला जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये पार्ट बी था, तथा ये विंध्य प्रदेश सी था। इसी सी स्टेट के अंतर्गत एक रियासत थी भोपाल। पहले यहाँ के जो नवाब थे नवाब हमीदुल्ला ने मध्य प्रदेश में भारत संघ में शामिल होने से इनकार किया था, परंतु 1 जून 1949 को इसे भारत संघ में शामिल कर लिया गया। इस तरह पहले का आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, सन 1949 1 जून इसकी तारीख थी जब इसे शामिल किया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था। जैसे हमने ऊपर वाली स्लाइड में देखा कि भोपाल सी स्टेट का एक भाग था। उस समय यहाँ पर एक स्वतंत्र रियासत थी जिसके नवाब थे नवाब हमीदुल्ला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेट का एक भाग था भोपाल पुनर्गठन से पूर्व। देखते हैं महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था। प्रश्न नंबर तीसरा है ये। हम पहले ही मैप के थ्रू समझ चुके हैं कि जो ये वाला क्षेत्र था पार्ट ए, यही महाकौशल क्षेत्र कहा जाता है। जबलपुर वाला एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, महाकौशल क्षेत्र। ये किसके अंतर्गत आता था उस समय, पार्ट ए के अंदर आता था। ये वाला क्षेत्र यहाँ पर जो है पार्ट बी, और ये वाला पार्ट सी। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी। जब पुनर्गठन हो रहा था तब मध्य प्रदेश में जो, अब ये एमपी देखिए, अगर कुछ मैप इस तरह से बनेगा, अगर एमपी का पूरी तरीके से सही नहीं बना है, पर भी आप इस पर समझिए, जो राजस्थान का एक क्षेत्र है सिरोंज तहसील, इसे विदिशा में मिलाया गया था, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मिला लिया गया था। तथा यहाँ का जो मंदसौर जिला है इसकी एक भानपुरा तहसील, भानपुरा का सुनेल टप्पा गांव, कौन सा, सुनेल टप्पा गांव, ये गांव किसे दे दिया गया था, ये राजस्थान को दिया गया यहाँ से। तो इसका आंसर जो प्रश्न में पूछा गया है, पुनर्गठन के लिए समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश का नव स्थापित 52वां जिला कौन सा है। जैसे ज्ञात है कि सबसे जो नवीन जिला बना है वो बना है निवाड़ी। कौन सा, निवाड़ी। ये किससे अलग हुआ, टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ की 3 तहसीलें, कौन सी, 3 तहसीलें मिलाकर निवाड़ी बनाया गया। ये तहसीलें हैं ओरछा, पृथ्वीपुर तथा स्वयं एक निवाड़ी भी एक तहसील है। तो ये 3 तहसीलें मिलाकर एक जिला निवाड़ी बनाया गया जो नवीन जिला है। इसका गठन पूछे कब ये अस्तित्व में आया, तो ये तारीख है 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी नवीन जिला बना, और ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ वर्ष 2000, 1 नवंबर 2000 को, जो ये वाला पार्ट है यहाँ वाला, ये काट कर क्या बनाया गया, नवीन एक राज्य छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर खनिज की दृष्टि से ये संपन्न क्षेत्र था, जहाँ पे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, बहुत सारी ऐसी खनिज संपदाएं थी जो यहाँ पर राजस्व की एक बहुत ही अधिक प्राप्ति होती थी जिससे। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये जब कटा तो मध्य प्रदेश को सबसे अधिक जो क्षति हुई वो आर्थिक दृष्टि से हुई, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर इसका सही आंसर हम ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक क्षति मध्य प्रदेश को हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 1998 वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में बनाए गए जिलों की संख्या है। अब हम मध्य प्रदेश का ओवरव्यू देखते हैं कि जिले किस प्रकार बने। जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब यहाँ पर टोटल 43 जिले थे। 1972 में 2 जिले बने, तो 45वीं संख्या। 2 जिले कौन से थे, 2 नवीन जिले, एक हमारा भोपाल, इसके पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। क्या था, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन चुका था पर ये जिला नहीं था, ये सीहोर की एक तहसील थी। और दूसरा जिला है राजनांदगांव जो वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में शामिल है। तो इस तरह इस जिलों की संख्या हो गई 45। 1998 में कुल 16 जिले बने, जिसका आंसर आप 16 दिख रहा है ये है। तो ये वाले जो 16 जिले बने, तो
संख्या हो गई थी 61, परंतु 2000 में जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ बना, तब यहाँ से 16 जिले दे दिए गए छत्तीसगढ़ को, और इस तरह वापस 45 जो संख्या है वह बची। अब ये इसके बारे में देखते हैं, जो 16 जिले बने ये किस प्रकार से बने। इसमें 2 समितियों का निर्माण किया गया था। एक समिति थी BR दुबे समिति, कौन सी, BR दुबे, और दूसरी समिति थी सिंहदेव समिति। इन दोनों समितियों के द्वारा दुबे जी ने 10 जिलों की अनुशंसा करी थी तथा सिंहदेव ने 6। इस प्रकार ये जो दोनों हैं इनको मिलाकर 16 जिले 1998 में बने मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अगर आपसे इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछता है कि BR दुबे समिति की अनुशंसा पर कितने जिले, तो इसका आंसर 10 होता, तथा अगर सिंहदेव समिति पूछता तो आंसर 6 होता। आपको इतने फैक्ट इस एक क्वेश्चन में कवर होते हैं। अगले हम चलते हैं, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, उस समय कितनी रियासतें इसमें शामिल की गई, मिलाई गई। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी, 79 रियासत उस समय मध्य प्रदेश में मिलाई गई थी। अब जो ऊपर आपको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इसको समझिए, ये जो 15 है ये रियासतों की संख्या पार्ट ए से ली गई, मतलब ए जो पार्ट था उसकी 15 रियासतें थी, पार्ट बी की 26 रियासतें तथा पार्ट सी की 38, और इनका टोटल करेंगे तो 79 निकलता है, और ये इसका सही आंसर है कि 79 रियासत उस समय मिलाई गई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है। इसमें जो आपको हम पहले देख चुके हैं संभाग के सब पढ़े हैं, उसमें कुल इंदौर में कुल 8 जिले शामिल हैं, जिसमें से एक धार है, एक बड़वानी है और एक झाबुआ भी है। परंतु जो देवास नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यह उज्जैन संभाग का हिस्सा नहीं होते हुए उज्जैन का हिस्सा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा कि देवास शामिल नहीं है इंदौर संभाग में। अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है। ये भी हम पहले जब संभाग पढ़ रहे थे तब बात कर चुके हैं कि जो जबलपुर है वो संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत जो एक जिला आता है छिंदवाड़ा, कौन सा जिला है, छिंदवाड़ा, यह जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा जिला है। और जो इंदौर है यह सबसे बड़ी तहसील है मध्य प्रदेश की। ये क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर। तो ये 3 फैक्टर होते हैं कि सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, सबसे बड़ा जिला पूछा जाए छिंदवाड़ा, तथा सबसे बड़ी तहसील इंदौर होगी। आगे चलते हैं कि अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना है। अलीराजपुर जब बना वर्ष 2008 में, उसके पहले ये झाबुआ का हिस्सा था। तो झाबुआ की 3 तहसीलें अलीराजपुर, जोबट और मिलाकर एक और तहसील कोई थी, उसमें झाबुआ बनाया, झाबुआ से अलीराजपुर का निर्माण हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 11वें का ए सही है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा बनाया गया, किसे बनाया गया। यह भी हम पहले देख चुके हैं कि सबसे जो नवीन संभाग है वह है शहडोल। शहडोल को सबसे नवीन संभाग बनाया गया मध्य प्रदेश का, तथा होशंगाबाद जो है उसका नाम परिवर्तित करके क्या करा गया, नर्मदापुरम। इस तरह इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 12वें का। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 13, नवगठित जिला आगर मालवा किस संभाग, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, किस आएगा यहाँ पर, किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया। तो जो आगर मालवा था वो मध्य प्रदेश का 51वां जिला था, और ये किसके अंतर्गत मिलाया गया, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आया था। और जो निवाड़ी जो 52वां जिला बना वो किस जिले के अंतर्गत आता है, सागर के अंतर्गत वो शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि आगर मालवा उज्जैन संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जिसका सही आंसर हम देखते हैं पहले आंसर कि 6 जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश का मैप अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से हमें मध्य प्रदेश का मैप नजर आएगा यहाँ पर। तो आप देखिए कि जो यहाँ पर एक मुरैना जिला है ये यूपी तथा राजस्थान, यहाँ राजस्थान और यूपी इसको छूता है, कौन सा, मुरैना। यहीं पे शिवपुरी गर्दन में स्थित है, यह भी यूपी तथा राजस्थान की सीमा को छूता है। तो 2 जिले कौन से हो गए, एक तो हमारा हो गया मुरैना, दूसरा हो गया शिवपुरी। अगले जिले की बात करें, यहाँ पर स्थित सिंगरौली, ये जिला यहाँ छत्तीसगढ़ तथा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। तो तीसरा जिला
सिंगरौली हो गया हमारा। चौथे जिले की बात करें तो जहाँ पर बालाघाट स्थित है, यह यहाँ पर छत्तीसगढ़ तथा यहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। तो ये हो गए चौथा जिला हमारा बालाघाट। आगे बात करें, यहाँ पर जो 2 जिले स्थित हैं, ऊपर अलीराजपुर नीचे झाबुआ, तो ये जो गुजरात क्षेत्र है, यहाँ पर मात्र 2 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो गुजरात को छूते हैं, अलीराजपुर तथा अलीराजपुर और झाबुआ। तो झाबुआ जो है इस तरफ गुजरात तथा नीचे महाराष्ट्र, अलीराजपुर है, तो यहाँ पर अलीराजपुर इधर महाराष्ट्र को छूता है, और जो यहाँ पर झाबुआ स्थित है ये ऊपर राजस्थान और गुजरात को छूता है। तो ये 2 जिले हमारे कौन से हो गए, एक तो हमारा झाबुआ हो गया और एक हो गया अलीराजपुर। ये 6 जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर जो ए है नागपुर, इसका सही है। जब पार्ट ए और ए बी सी में डिवाइड था, तब जो पार्ट ए था यहाँ पर जो स्थित, यानी कि जो यह पूरा क्षेत्र पार्ट ए था जो महाराष्ट्र में शामिल है, तो ये जो नागपुर क्षेत्र है, ये नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था 1956 के पूर्व, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। पर जब ये पुनर्गठन हुआ और मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में आया, तब भोपाल जो यहाँ पर स्थित है इसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। तो अगर पूछे कि भोपाल से पहले कौन सी राजधानी थी, तो उसका आंसर होगा नागपुर, जो अब महाराष्ट्र में आता है। भोपाल जिला कब बना? अब जैसे हमने बात करी है, ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है कि 1956 में मध्य प्रदेश बन चुका था और इसकी राजधानी थी भोपाल, परंतु ये जिला नहीं था। ये क्या था? ये सीहोर जिले की मात्र एक तहसील था। भोपाल क्या था उस समय? सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। इसे जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया ये हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1972। इस दिन इसे एक जिले के रूप में स्थापित किया गया। 1972 जब पहले ही देख चुके हैं कि उस समय 2 जिले बने थे, एक भोपाल तथा एक राजनांदगांव। तो जो भोपाल को जिला कब बनाया गया? तो 2 अक्टूबर 1972 को इसको जिला बनाया गया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसका जो ये ऊपरी क्षेत्र है, ये वाला लगभग क्षेत्र, इसे बुंदेलखंड कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन से जिले शामिल रहते हैं? अब अगर आप थोड़ा से लॉजिकली जाएंगे, मैप को आपने अच्छे से पढ़ा है, सब क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये बालाघाट का क्षेत्र है, इसे हम मालवा का क्षेत्र कहते हैं। ये बालाघाट वाले ये क्षेत्र बघेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। ये सतपुड़ा नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो बुंदेलखंड है ऊपर, यहाँ पर कौन से जिले स्थित है? हम देखें, एक टीकमगढ़ आता है यहाँ पर ऊपर, एक है अपना दमोह, और जो तीसरा जनाबाद क्षेत्र दिखा रहा है ऑप्शन में, ये हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें जनाबाद शामिल है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर होगा कि किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो आंसर है टीकमगढ़, दमोह, जनाबाद। थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मैप के थ्रू जाना है और ऊपर वाले जिलों को पॉइंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता है? एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले एग्जाम में। जो रायपुर है, ये इसका सही आंसर है कि मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। जो ये मध्य प्रदेश है मानो, और यहाँ पर जो ये छत्तीसगढ़, तो इसका जो रायपुर है ये नहीं छूता है, जबकि बिलासपुर, कबीरधाम तथा कोरिया, ये 3 जिले तथा अन्य 4 जिले और जो टोटल 7 जिले छूते हैं, उनमें से एक सूरजपुर है, एक हमारा राजनांदगांव है, एक मुंगेली और एक बलरामपुर। ये 4 जिले ये तथा 3 ये, टोटल 7 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? इसमें जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए भिंड, ये चंबल के अंतर्गत आता है। कौन से संभाग में? आप स्लाइड्स देख सकते हैं, पहले जो देखा है हमने वीडियो को पीछे करके आप एक बार स्लाइड पे नज़र डालें कि भिंड चंबल के अंतर्गत आता है, ना कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। बाकी ये 3 जो जिले हैं अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, ये आते हैं ग्वालियर संभाग में। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो आप थोड़ा सा देखिए, कटनी मध्य प्रदेश का एक जिला है, सीहोर भी मध्य प्रदेश का जिला है, तथा जो वर्धा है ये महाराष्ट्र का जिला है, पर एक जिला है। परंतु जो इटारसी है ये जिला ना होकर होशंगाबाद का एक क्षेत्र है,
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटारसी। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये नवीन श्रृंखला पसंद आएगी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के संपूर्ण विवरण के लिए तथा आगे के टॉपिक्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल उपनिषद ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।